Hello guys, welcome to my channel तो भी नाम है इसका और आई होप यू आर हैविंग ए ब्लास्ट बिकॉज इट्स अ संडे। तो ये आजकल की छोटी सी पेंटिंग है, सेम सेम बट डिफरेंट क्रिसमस रिलेटेड। और आज जो अटैक हुआ अभी अभी मैंने न्यूज़ में थोड़ा बहुत उड़ता उड़ता खबर सुन लिया कि अभी सिडनी में अभी हनुक्का फेस्टिवल यहूदी लोग ऑब्जर्व कर रहे थे और अटैक हो गया। वेरी मतलब हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू दोज हु गॉट किल्ड। और बहुत ही बुरा हुआ और पता नहीं क्यों और कैसे हमेशा जो जूइश कम्युनिटी है जो बेचारे हमेशा जो है टारगेट बन जाते हैं कहीं ना कहीं से हेट्रेड का। तो इतिहास गवाह है कि हेट्रेड सबसे ज़्यादा जो यहूदी लोगों ने ही झेली हुई है और ये बहुत बुरी बात है। और टेररिस्ट अटैक ऑफ कोर्स मैं इसको कहूँगी कि टेररिस्ट ही है, क्योंकि टेररिस्ट की डेफिनेशन हम क्यों समझ में नहीं आता मुझे। टेररिस्ट अटैक को हम क्यों डिफ़ाइन करने चलते, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। टेररिज्म अगर कोई भी किसी की भी लाइफ आप इस तरीके से विदाउट मोटिव ले रहे हैं तो दैट्स नॉट मर्डर, इट्स ओनली टेररिज्म। और किसी भी कम्युनिटी को आप डराने की कोशिश करें, कोई भी हो, अटैकर कोई भी हो, तो वो समझ लीजिए कि उसको टेररिस्ट सीधा सीधा करार दे देना चाहिए। आप कम्युनिटी हेट्रेड को कह सकते हैं कि टेररिज्म उसको कह सकते हैं कि अगर कम्युनिटी रेशियलिज्म अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, वायलेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल से इसको सीधा सीधा टेररिज्म डिक्लेयर करके ही डील करना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें हमेशा साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर कुछ नेशंस कहेंगे कि ये वाला तो टेररिस्ट है, बट पिक आउट करेंगे दिस इज़ नॉट टेररिज्म, बट ये वाला जो हमारे फ़ायदे का है वो चीज़ टेररिस्ट है, और दूसरा वाला जिसको नुकसान हो रहा है वो भाड़ में जाए। तो इसकी वजह से ही ये चीज़ें जो है ना, जब किसी भी कम्युनिटी पर, किसी भी रेस पर, किसी भी देश पर इस तरीके का जब टाइम आता है तो सबको साथ में होना चाहिए। यही ह्यूमन काइंड का एक मोटो होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मुझे धर्म के बारे में बात नहीं कर रही होती हूँ मैं, और मुझे गलत हो जाने का कोई डर नहीं रहता है। ठीक है, आई कैन स्पीक माई हार्ट आउट टुडे विद द वीडियो गोइंग ऑन। मुझे तो लगता है कि जो वेस्ट अभी जो रुख करे हुए, खासकर ट्रम्प की वजह से, प्रेसिडेंसी की वजह से, इनका जो इंडिया के प्रति जो बहुत हेट्रेड बढ़ता जा रहा है, इनका मतलब ये रेसिज्म का कब रूप ले रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि ये जनरेशन्स के लिए गलती करके जाएं ट्रम्प, और हमें भी भुगतना पड़े एज इन इंडियंस कि इंडियंस स्टिंक, इंडियंस आर आइडोलेटर्स, हम मूर्तियों पूजा करते हैं हम। ये तो पॉलिटिकल एजेंडा सबको ले डूबेगा, नॉट जस्ट अस बट ऑल्सो देमसेल्व्स। क्योंकि जो भी फैमिलीज इस अटैक के बाद जो रह गई, भगवान उनको स्ट्रेंथ दे। हम तो जैसे आज़ादी पाई है तब से हम टेररिज्म झेल ही रहे हैं। एंड अमेरिका बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इसको, चाहे डीप स्टेट हो चाहे जो तरीका हो, उसको फ्यूल कर रहा है और अब पाकिस्तान की साइड में खड़ा है। उसको चाइना नहीं दिखता, उसको अपना कंपटीशन नहीं दिखता, उनको अपना फ़ायदा नहीं दिखता। डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास भी ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं इंडस्ट्री में, हर जगह। उस तरीके से हर डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स अब निकल निकल के आ रही हैं और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं बना हुआ है। एनीवेज बात करते हैं धुरंधर मूवी की। तो पहले मुझे लगा था एनिमल का ही पार्ट 2 टाइप का होगा, उसी टाइप का गाना था, उसी टाइप की अक्षय खन्ना सर की एंट्री थी जिसने धूम मचा दी थी। बाद में मुझे पता चला कि ये उरी वाले डायरेक्टर ने बनाई है। भाई साहब आदित्य धर सर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सैल्यूटेशंस, क्योंकि बहुत ही महान है ये और बहुत ही बोल्ड हैं। और जिस तरीके की मूवी है, एक्चुअली किसी की वो बुराई नहीं करती है, वो सिर्फ सच्चाई दिखाती है, और इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। आई एम ऑब्सेस्ड ये मूवी देखने के लिए, तो मैं पहले ही फ़ैन हूँ, उसके बाद ही देखूंगी। बट आई कैन टेल यू कि कुछ तो ज़रूर फिनोमिनल किया हुआ है। मूवी ये डीप जाती है और इतना डीप जाती है कि आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कांधार हाईजैक जो 1999 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम, क्या कैसे सिचुएशन थी, नेपाल से उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, और क्या क्या उनकी मांगे थी टेररिस्ट की। उसी टाइम अजीत डोभाल जी जो है ऑपरेशन धुरंधर स्टार्ट करना चाहते थे, स्पाई को प्लांट करने का, जो रणवीर सिंह जी के किरदार ने निभाया, जो बेस्ड ऑन मोहित शर्मा जी का जो है, अक्षय खन्ना जी के साथ जाके मिल जाते हैं, जो कि डकैत रहमान करके लयारी का लाची में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसकी स्टोरी है। और उस तरीके को कैसे प्लान वगैरह किया गया होगा शायद उसके बारे में होगा, बट आप जो है अपने एंड से प्रिपेयर कर लेना इसको देखने से पहले। 2001 की बात है पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद 2008 में मुंबई ब्लास्ट, जो कोई भी नहीं बोल सकता। तो वो वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, इवेंट्स को आप प्रिपेयर करके जाना, प्लस थोड़ी सी पाकिस्तान की भी हिस्ट्री प्रिपेयर करके जाना। देखो पाकिस्तान ने क्यों बैन किया मुझे समझ में नहीं आया, इवन पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आया। वो देखना चाहते थे कि भाई हमारे डकैत रहमान कैसे थे, हमारे एसपी कैसे थे, हमारे इकबाल में
टीनेजर कैसे थे, उनके बहुत ही अच्छे रोल दमदार एक्टरों ने हमारे निभाए हैं। और पता नहीं क्यों बैन किया, मेरे ख्याल से सिर्फ यही बात होगी कि उनको सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए होंगे कि इंडिया थोड़ा ज़्यादा ही नहीं जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, एक थोड़ा-सा आप प्रिपेयर करके जाना कि बलूचिस्तान का एक्सेशन कैसे किया था पाकिस्तान ने। खान ऑफ कलर के बारे में आप देखना कि खान को कैसे प्रेशराइज़ करके एनेक्स किया गया था, तो आपको थोड़ा-थोड़ा कश्मीर का भी याद आएगा, उस टाइप का ही कुछ-कुछ है इशू। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना, सिर्फ इसमें मेरे फैक्ट्स हैं, एक्शन भरपूर है, हीरो बड़े अच्छे हैं और खन्ना साहब का तो क्या ही मतलब, एक्सेप्ट माई हार्टफेल्ट सैल्यूटेशंस तो अक्षय खन्ना सर को कि मतलब उन्होंने बॉबी देओल जो हमने थोड़ी सी एंट्री देखी थी, अक्षय खन्ना सर ने तो बहुत ही गजब का मतलब बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है हमारी इंडस्ट्री में। मतलब मैं तो खैर जानती नहीं हूँ, देखती नहीं हूँ, बट बहुत अच्छा काम मुझे लग रहा है ऊपर ऊपर जितना भी देखा है। मतलब यूट्यूब में आधी पिक्चर तो रिलीज़ कर ही दिया है, इंस्टाग्राम वगैरह में, तो ये आप देखिएगा ज़रूर और मज़ा आएगा। एनीवेज एंजॉय योर डे एंड वीकेंड, और आपका जो भी ये हॉलीडेज़ का टाइम आ रहा है, थोड़ी बहुत ठंड में आती हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं घूमने, अच्छी बात है, बढ़िया एंजॉय करिए। और ये मूवी बहुत अच्छी है, ये हमेशा देखना। और एनीवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप देख रहे हो तो। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।